बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम कुछ उन स्टॉक्स को डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ जिनके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए हैं, प्लस इस वक्त भी वो अच्छे रेट पर अवेलेबल हैं, बाइंग रेंज में हैं और उनमें अभी तक वो रैली नहीं बनी। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि उनको टारगेट किया जाए फॉर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। और ख़ास तौर पे जो उनके अब जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट्स आने हैं उससे पहले जो उसमें एक पोटेंशियल होगा एक रैली बनने का, प्लस वो स्टॉक जो कि आगे पे आउट भी देते हैं जून क्लोजिंग पे। तो ऐसे स्टॉक्स को टारगेट करना ही एक्चुअली आपके लिए एक अच्छे प्रॉफिट का बायस बन सकता है और इसी चीज़ को हमने फोकस करना है। जो भी एक रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, अगर आपने देखा हो तो ज़्यादातर स्टॉक्स के रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, उनमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है ईपीएस में, टर्न अराउंड सिचुएशंस भी आ रही हैं बहुत से स्टॉक्स में। सो ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट को सिर्फ थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए और फिर मार्केट एक अच्छी मूवमेंट जो सी आपको देगी और ख़ास तौर पे जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी ज़बरदस्त रैलीज बन सकती हैं। सिर्फ थोड़ी सी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल साइड पे और उसके साथ ही लिंक करती है इकोनॉमिक साइड भी आपकी, तो ये ज़रूरी है। सो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर के चीज़ें लो साइड पे हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और वहाँ पे अगर आप उनको टारगेट करें तो फिर आप एक जो सा है अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। रादर कि जब यहाँ से एक 15-20% की रैली बन जाएगी तब आप उसमें इन होंगे तो फिर डेफिनेटली एक तो आप वो जो 15-20% की एक रैली है वो मिस कर जाते हैं, प्लस आगे जाके रिस्क फैक्टर भी थोड़ा बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे जब तक कि ये वॉलेटिलिटी है, जब तक कि प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आती, प्रॉपर मार्केट बुलिश ट्रेंड में नहीं जाती, तो जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट आए हाई साइड पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वंस मार्केट बुलिश में और आपको पता हो कि यार यहाँ से मार्केट जो है 6-7-8 हज़ार पॉइंट की एक रैली बना सकती है, तो फिर आप वो 10-15% ऊपर भी बाय कर लें तो वो आप एक फर्दर प्रॉफिट जो है गेन कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल साइड पे, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अगर आप देखें कि एक अच्छा रिजल्ट आता है, एक जिस स्टॉक में रैली बन गई है वहाँ पे फिर करेक्शन थोड़ी सी आ सकती है, दो कि अगर आप उसको होल्ड करेंगे तो वो आगे जाके फिर इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं और अभी आपको चांस मिल रहा है कि उसमें उस तरह रैली नहीं बन पाई, तो वहाँ पे आप एंट्री ले लें। जो कि ऑलरेडी अगर 1 ईयर लो के पास हैं तो फिर आप 1 ईयर का एक साइकिल देखें कि हाई क्या था, लो क्या था। क्योंकि लास्ट ईयर के जो रिज़ल्ट्स हैं वहाँ पे कोई अच्छी सिचुएशन नहीं थी, आपको पता है। लास्ट ईयर आप जून जुलाई अगस्त की ये सारे मंथ्स देखें तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, डॉलर आपका इंक्रीज़ हो रहा था। तो उस लिहाज से अब इम्प्रूवमेंट आ रही है और आगे जाके चीज़ें बेहतर होती हैं, तो देन उस चीज़ को फोकस करते हुए हमें अगर अब से प्लान कर लेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे विद मिनिमम रिस्क। तो इसी तरह जिस तरह लास्ट वीक में बहुत से अच्छे रिजल्ट्स आए, उससे पहले भी कुछ स्टॉक्स को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कुछ स्टॉक्स वो हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, कुछ नए स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स वो हैं जिनको स्पेसिफिकली एक ख़ास क्वार्टर में जब उनकी एनुअल क्लोजिंग होती है, जब वो पे आउट देते हैं, वहाँ पे टारगेट करना होता है। जिस तरह के पाक ऑक्सी को सिर्फ हम टारगेट करते हैं जैन से लेकर तकरीबन मार्च के पीरियड में, ये 3 माह के लिए, और वहाँ पे वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहता है और एग्जैक्टली इस साल भी ऐसा ही हुआ। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें तो आप इंशाल्लाह ताला मार्केट में कुछ ना कुछ जो सा वो गेन करते रहते हैं। तो जिस तरह पिछले कुछ वीक में मैंने जिस तरह बाइफो का जिक्र किया था, साजगार का किया था, इनके रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग आए थे। कुछ साइड आइटम है और कुछ में आगे फर्दर ग्रोथ है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन से कुछ स्टॉक्स हैं जिनको इस वक्त राइट टाइम है कि उनको अगर टारगेट किया जाए तो यहाँ से आप अगर अगले 3 माह के लिए उनको होल्ड कर लें तो आपको बड़ा ज़बरदस्त कैपिटल गेन मिल सकता है और कुछ में आगे फर्दर आपको पे आउट भी अच्छा मिलेगा। तो अब जो उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको आज सेलेक्ट किया है, वो 3 स्टॉक्स जो से हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्राइस है, क्यों हम उनको टारगेट कर रहे हैं और क्या उनमें पोटेंशियल है, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएं साजगार की तरफ। साजगार इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट। लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो 7.3 थी एज़ कम्पेयर टू 0.41 लास्ट ईयर, विच इज़ लाइक आप मल्टीपल टाइम्स जो है इसमें इंक्रीज़ आया है। ऑटो सेक्टर ओवरऑल डाउन है, लेकिन साजगार थोड़ा सा डिफरेंट केस है, 3 व्हीलर्स भी हैं इनके, एक्सपोर्ट भी होते हैं, आपको पता है। और अगर इसकी रेंज देखें आप 1 ईयर 44
से 77, और ये 77 अगर आप 1 ईयर की रेंज लगा रहे हैं तो लास्ट ईयर की जो सूरत हाल थी और जो इसकी अर्निंग थी आप देखें तो उस लिहाज से 77 था। जो अब इसकी अर्निंग आई है और जो आगे एक्सपेक्टेड है, और अगर जिस तरह की हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट अब जून रिज़ल्ट आने उससे पहले आइदर वे इंशाल्लाह ताला चीज़ें सेटल हो चुकी होंगी कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई आपस में इस तरह की अनसर्टेनिटी कंटिन्यू आप जून जुलाई तक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कुछ ना कुछ डिसीजन होना है पॉलिटिकल साइड पे। सो जो भी होगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो उसमें आप अगर फ़िलहाल के लिए अगर 75 भी टारगेट करें, और इस वक्त जो 53 की प्राइस है तो वो देखें तो वो भी 40% से ज़्यादा का जो है वो गेन बनता है। जबकि उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट मिली तो ये जो साज़गार है इसके लिए बड़ा इजी है 80 टू 90 की प्राइस भी जो है वो अचीव करना। तो हम लो साइड पे मिनिमम भी अगर आप देखें तो आपको 30 प्लस का टारगेट कर सकते हैं, 30% से ज़्यादा का, और हाई साइड पे इंशाल्लाह ताला अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो फिर ये आपको 50% से ज़्यादा का भी इजीली गेन दे सकता है। रिस्क फैक्टर इसमें क्या है कि अभी भी 53 पे है इस वक्त ये अगर आप देखें, और अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इस वक्त देखें तो इसका लो जो सा है ये अभी भी लो के पास ही जो सा ट्रेड कर रहा है। और 43 टू 53, और ये 53 भी अभी जो रिसेंट इसका रिज़ल्ट अच्छा आया था तो समझ लें कि यहाँ से तकरीबन 5 रुपये का जो गेन मिला है वो इस दौरान मिला है। तो अगर आप वो निकालें तो तकरीबन ये 1 ईयर लो के पास ही था। तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला अभी जो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ रही है, इस प्राइस पे थोड़ा सा स्टे करेगा, और फर्दर इसमें आप देखिएगा कि कुछ दिनों के कुछ हफ्तों के बाद एक रैली बनेगी, अपनी एक प्राइस जो सी है 60 प्लस को अचीव कर लेगा, वहाँ पे स्टे करेगा, फिर वहाँ पे थोड़ा सा अपनी प्राइस एडजस्ट करेगा और फिर आगे एक रैली बनेगी। और इस तरह आप देखेंगे कि आने वाले 3 माह में ये प्राइस अपनी जो सी है इस तरह एडजस्ट करता हुआ आप इंशाल्लाह ताला इसको 70 प्लस तो ईज़िली देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर मार्केट की सपोर्ट रही तो फिर इसमें फर्दर भी अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो साज़गार के लिए दिस इज़ द राइट टाइम कि 50 टू 53 के दरमियान आप इसको ज़रूर टारगेट करें और उसको थोड़ा सा होल्ड करें और प्लान करें नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, तो इंशाल्लाह ताला इससे बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी नेशनल फूड्स। अच्छा, नेशनल फूड्स को भी हमेशा जब भी टारगेट किया है, ये जो जून क्लोजिंग का क्वार्टर होता है, जो इसकी एनुअल क्लोजिंग होती है उसमें अगर आप टारगेट करें, जस्ट लाइक जिस तरह पाक ऑक्सी को आप दिसंबर क्लोजिंग में टारगेट करते हैं तो उसमें एक रैली बनती है क्योंकि वो पे आउट देता है, सेम इसी तरह ये भी नेशनल फूड्स भी पे आउट देता है। लास्ट ईयर को तो थोड़ा सा इसलिए आप कंपैरिजन में ना लेकें कि उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, जब ख़ास तौर पे ये रिज़ल्ट सीज़न था तो उसमें आपको पता जो सूरत हाल थी ओवरऑल, तो वो अप टू द मार्क चीज़ें नहीं थी उसमें। बट हिस्टोरिकली देखें तो अच्छा पे आउट देता है। ब्रांड का आप सबको पता है, इस कंपनी का आप सबको पता है, वेल रिनाउंड कंपनी, वेल रिनाउंड ब्रांड, फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर में अगर इसकी ईपीएस देखें अभी तो वो है 6.83 आई मार्च रिज़ल्ट में, एज़ कम्पेयर टू 3.7, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं डबल के करीब जो सी है वो ईपीएस है। रेंज देखें तो वो 92 है मिनिमम, 92.5 इवन, और 164 का हाई है। और अभी अगर देखें तो ये 98 पे है, यानी तकरीबन आप कह लें नियर टू 1 ईयर लो के पास ही है तकरीबन। और इस पे जो इसका रिज़ल्ट आया अभी, और जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई थी, अगर जो लोग इसको वॉच कर रहे हैं तो ये इमीडिएटली कैप हुआ 104 से ऊपर थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वापस जो सेकुलेट करता हुआ इसने जो क्लोजिंग दी है वो 98 के ऊपर दी है। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी बिलो 100, इट्स अ वेरी गुड प्राइस। टारगेट जो आपने करना है, देखें 1 ईयर रेंज तो 164.8 तक, तकरीबन 165 तक इसका जो 1 ईयर हाई था वो था। आप इसको टारगेट करें, अगर आप सिर्फ 130 प्लस को ही टारगेट कर लें तो वो भी आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% का गेन बनता है अगर आप 100 की प्राइस भी लगाएं, विच इज़ वेरी रैशनल और वेरी मच अचीवेबल। बहुत इजी टारगेट है इसके लिए। तो 3 माह में अगर आपको 30% गेन मिलता है, और रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत कम है। और सेम सिनेरियो इस वक्त, क्योंकि हम 2 सिनेरियो फेस कर रहे हैं, एक तो ये कि स्टॉक्स में ग्रोथ है वो परफॉर्म करेंगे, एक उस सूरत में आपका टारगेट है जो कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, और ये जो टारगेट हम 130 का बता रहे हैं ये उस सूरत हाल में अगर मार्केट इसी तरह बिहेव करती है जिस तरह की अभी कर रही है तो ये एक अचीवेबल टारगेट है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है, चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं पोलिटिकली इकनॉमिकली, तो फिर आप देखेंगे कि नए हाई आपको चीज़ों में लगते नज़र आएंगे। बहुत सी जो से हैं आपके सेक्टर्स, बहुत से आपके स्टॉक्स जो से हैं वो लास्ट ईयर
की जो हाई है वो उसको भी ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। सो अभी के लिए हम सिर्फ टारगेट करेंगे, अगर मार्केट इसी सिचुएशन में रहती है तो भी आप 130 का टारगेट रखें तो वो 30% गेन बनता है, विच इज़ वेरी गुड। और उसके ऊपर अगर ये जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है इसी तरह का आगे फर्दर रिज़ल्ट में, तो इसका आगे जो पे आउट होगा वो भी अच्छा होगा। और अच्छा पे आउट होगा लास्ट ईयर से तो डेफिनेटली वो फर्दर इसको जो सा एक अच्छी मोमेंट दे देगा। और ऐसे सिनेरियो में फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, जिन लोगों ने 100 बिलो एंट्री ली होगी वो बेस्ट पोजीशन में होते हैं कि वो कैपिटल गेन भी मिल चुका होता है, उसके ऊपर अगर वो पे आउट बोनस भी अचीव करें तो एक्स होने के बाद भी वो पॉजिटिव साइड पे रहते हैं। और आपके पास जब बोनस आपका क्रेडिट होता है तो वो डेफिनेटली आप बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वार्टर के लिए आपने नेशनल फूड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, और इसी दौरान में आप अपना टारगेट फिक्स करें और जैसे ही वहाँ पे जाए तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। वहाँ पे फिर आपने टाइमली या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या अगर चीज़ें फेवरेबल हुई ओवरऑल तो फिर हम उस वक्त देख लेंगे कि इसको हमने इसका पे आउट जो सा है वो साथ जो सा है वो लेना है या नहीं लेना। उसके बाद आ जाएं जी फाइनल वन, नेटसोल। नेटसोल को हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। स्पेसिफिकली मेंशन करने का मकसद ये था कि इसका रिज़ल्ट आप सबके सामने, लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था जिसकी वजह से इसकी करेक्शन आ गई और ये 80 से भी नीचे जो सा ट्रेड कर रहा था, बट वो प्राइस बहुत अच्छी थी, इसको साथ साथ डिस्कस भी करते रहे कि इसको बाय कर लें। अब क्योंकि इसका रिज़ल्ट आ चुका है और नेटसोल में इस तरह ही गेम होती है, अगर आप इसका हिस्टोरिकली ट्रेंड देखें तो इमीडिएटली एक वर्टिकल मूवमेंट बनती है और वो फिर बड़ा ज़बरदस्त गेंद देके जाती है। लास्ट ईयर भी इसने ऐसे ही किया था। लास्ट ईयर इनफैक्ट तो इसने 80 ब्रेक नहीं किया था बल्कि 80 से ऊपर ट्रेड करा था। और वहाँ पे अब सबको याद हो, जो दोस्त भी मेरे साथ पिछले साल से जो सा वो वॉच कर रहे हैं, तो वहाँ से स्ट्रेट अवे इसने 123 का आई थिंक जो सा वो हाई लगाया था और बड़ा ज़बरदस्त गेंद मिला था। तो अगर लास्ट ईयर की जो 1 ईयर रेंज है वो देखें 71.5 है से 123 तकरीबन। तो ये 71 है ये लास्ट ईयर में नहीं आया था, ये इस ईयर में अभी जो सा जो इसने लो लगाया है। और अभी जो इसकी प्राइस है वो 78.62 है। 80 क्रॉस किया था इसने, थोड़ी सी करेक्शन ली है। जो EPS आई है वो 15.28 इस क्वार्टर की, एज़ कम्पेयर टू 1.64 लास्ट ईयर की सेम क्वार्टर में, जो कि आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स जो सा है वो इंक्रीज़ आया उसमें। और नेट सोल में ऐसा ही होता है, मतलब आप एकदम लॉस देख लेंगे। नेट सोल और TRG के रिजल्ट्स आप अगर देखें तो ऐसा ही होगा, एक क्वार्टर में आपको लॉस नजर आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको इमीडिएटली उसमें बड़ा ज़बरदस्त गेन नज़र आएगा। और उसमें ये होता है कि प्राइस डाउन होती है, वहाँ पे इन्वेस्टर जो प्लेयर्स हैं जिनको पता है कि आगे जाके इसमें रैली बनी है, वहाँ पे उसको लो प्राइस पे ग्रैब करते हैं और फिर वहाँ से एक रैली बनती है। और हमारा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब एक रैली बननी स्टार्ट होती है, 10-15% की रैली बन जाती है, तब हम देखते हैं कि यार ये तो स्टॉक जनाब कैप होना शुरू हो गया है, तो अब इसको बाय किया जाए। बट डैट वाज नॉट द राइट टाइम। असल टाइम ये होता है कि जब मार्केट में चीज़ें उसकी फेवर में हों, इंडिकेशन आनी शुरू हो जाए और वो लो साइड पे हो, तो तब आप उसको बाय करें। थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है। वो सम टाइम आप बाय करेंगे तो विद इन अ वीक भी चल सकता है, सम टाइम हो सकता है 1-2 हफ्ते आपको रखना पड़े फिर उसमें मूवमेंट बने, बट वहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर कम होता है। सो इस वक्त नेट सोल का जो प्राइस लेवल है वो 70 से 80 के दरमियान जो प्राइस है, वो वैसे ही अगर इसका रिज़ल्ट जो पिछला रिज़ल्ट आया था जो कि अच्छा नहीं था, उसमें भी वो प्राइस बड़ी अच्छी बाइंग रेंज में आती है। और वहाँ पे यही सजेस्ट किया कि आप बाय करें या एवरेज करें और होल्ड करें। अब जो इसका रिज़ल्ट है उसके बाद तो मज़ीद ये प्राइस जो सी है इस वक्त इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप 80 बिलो इसको बाय करें और होल्ड कर लें। 100 आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, आप मतलब बहुत इजी टारगेट। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वार्टर से पहले दोबारा ये अपनी वही जो प्रीवियस हाई था इसका पिछले साल का 123, ये बिल्कुल इसके लिए अचीवेबल है। तो अगर आप इमीडिएट टारगेट 100 का भी रखें तो 20% ईजी गेन है वो। तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि आपको अगर चीज़ें थोड़ी सी भी फेवरेबल हुई तो विद इन 1 to 1.5 मंथ्स में ही आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा किसी टाइम भी। और फर्दर 120 का अगर आप टारगेट रखें तो वो यहाँ से सीधा सीधा आपका अगर देख लें तो वो आपका तकरीबन 40-50% का जो है वो गेन बनता है। सो IT सेक्टर है। IT सेक्टर का आप सबको पता है कि वो ओवरऑल इस वक्त जो सा वो आगे भी फ्यूचर भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी उसकी फेवर में जाएंगी अल्टीमेटली, और उस सेक्टर में ग्रोथ भी है और वो सेक्टर सिक्योर भी है बहुत से टैक्सेस से, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो मसले मसाइल हैं उन लिहाज से भी। तो उस वक़्त जो इसका रिज़ल्ट आया है उस लिहाज से देखा जाए तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप यहाँ पे एंट्री लें, रादर कि जब ये एक रैली बना के 90 से ऊपर हो तो वहाँ पे आप जाके एंट्री लें।
सो नेटसोल भी जिन दोस्तों के पास है हाई साइड पे वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं 80 बिलो, और जिन दोस्तों के पास नहीं है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी बाइंग की हुई है 80 के आसपास या 80 बिलो, तो वो इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट टारगेट 100, और उसके बाद जैसे ही 100 से ऊपर क्लोजिंग आएगी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ताला 115 टू 120 होगा। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए जिनके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए हैं। ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी भी स्टिल लो साइड पे हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट को अगर टारगेट करें तो दिस इज़ द राइट टाइम कि उनको आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें। तो इसकी स्ट्रेटजी पूरी किन रेट्स पे लेना है, क्या टारगेट्स हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो और क्या टारगेट्स हो सकते हैं बेस्ट केस सिनेरियो, वो डिस्कस किए हमने। बाकी फर्दर जैसे जैसे आगे इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे जैसे इनमें मूवमेंट बनेगी, हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। बाकी कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि परसों के ट्रेडिंग सेशन जब स्टार्ट होना है ये लॉन्ग वीकेंड के बाद, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो जनरल हम स्टॉक्स साथ जो डिस्कस करते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।